नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही गहरी मराठी कविता को समझने की कोशिश करने वाले हैं। इस कविता के जरिए हम कुछ ऐसे सवालों से रूबरू होंगे जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। ये कविता बात करती है मन की उथल-पुथल की, समाज ने जो हमारे लिए आदर्श बनाए हैं उनकी, और त्याग, सैक्रिफाइस की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कविता का सफर। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि हमारे मन में जो इच्छाएं दब जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, उनका बोझ कैसा लगता है? बस यही एक सवाल, यही एक एहसास हमें इस कविता के दिल तक ले जाएगा। तो कविता का जो पहला हिस्सा है वो सीधे हमारे मन के अंदर झांकता है। यहाँ कवि बात कर रहा है उस बेचैनी की, उन ढेरों इच्छाओं की जो पूरी नहीं हो पाती और हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल मचाए रखती हैं। इच्छा कित्येक अधुऱ्या या चंचल मनात, स्मरणात सोबत त्या बेचैन हरेक क्षणात। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारा ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है और इसमें न जाने कितनी ही अधूरी इच्छाएं दबी पड़ी हैं। और यही इच्छाएं जब तब याद आकर हमें हर पल बेचैन करती रहती हैं। मतलब एक अजीब सी कश्मकश है जो हमेशा साथ चलती है। अच्छा, अब यहाँ से कवि हमें एक और गहरी सोच की तरफ ले जा रहा है। अब बात हो रही है एक आम इंसान यानी पुरुष और एक आदर्श इंसान जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। उनके बीच इमोशंस का, भावनाओं का क्या फर्क है? इतकी आहे समानता भावना चेहऱ्यावर आणि हृदयात, जेवढ्या त्या भिन्नता पुरुष आणि पुरुषोत्तमात। देखिए, यहाँ कवि एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन कर रहा है। वो कह रहा है कि ऊपर ऊपर से देखें तो चेहरे पर और दिल में भावनाएं तो एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन एक आम पुरुष और एक पुरुषोत्तम में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? जो आम इंसान है वो अपनी फीलिंग्स और अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलता है, लेकिन जो पुरुषोत्तम है वो समाज के बनाए आदर्शों और उम्मीदों के बोझ तले दबा रहता है। और यहां से ये कविता एक बहुत ही हिम्मत वाला मोड़ लेती है। अब कवि सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे महान ग्रंथों, हमारे महाकाव्यों के कहानियों पर और उनके आदर्शों पर ही सवाल खड़े करने लगा है। कर्मफळ गाथा आता फसवी वाटते त्या महाभारतात, लक्ष्मण रेषेवर पण तर वरचढ ठरले सोनेरी हरण त्या रामायणात। अब देखिए, यहाँ कवि का जो शक है, जो संदेह है, वो एकदम साफ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि महाभारत में जो कर्मफल की बात है वो कभी कभी एक धोखे की तरह लगती है, और रामायण में एक पवित्र लक्ष्मण रेखा पर एक सोने के हिरण का लालच भारी पड़ गया। ये लाइनें असल में इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे जो सबसे बड़े आदर्श हैं वो भी कितने नाजुक हो सकते हैं। और अब हम इस कविता के बिल्कुल दिल तक पहुंच गए हैं, इसके केंद्र में। इस हिस्से में कवि हमारे महानायकों के दुखों के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है जो दिल में चुभते हैं और जिनका जवाब शायद आज तक नहीं मिला। का नेहमी झाले गेले विसरून जावे आणि लक्ष्मण रेषा का रांगली कधी न विचारावे? का कर्ण व रामानेच सर्व भोगावे आणि त्या गोष्टीचे प्रत्येक पुराणात समर्थन व्हावे? चलिए इन सवालों को ना एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कवि असल में पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि क्यों हमसे ये उम्मीद की जाती है कि कुछ बातों को बस भूल जाओ, और लक्ष्मण रेखा जैसी जो सीमाएं हैं उन पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? क्यों हमेशा कर्ण और राम जैसे महान किरदारों को ही सारे दुख और त्याग झेलने पड़े? और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर पुराण में, हर ग्रंथ में उनके इस त्याग को जायज़ क्यों ठहराया गया, उसका समर्थन क्यों किया गया? अच्छा, ये जो महान त्याग था, इसकी पर्सनल कीमत क्या थी? क्या चुकाया उन्होंने? अब कवि हमारा ध्यान खींच रहा है इन महानायकों के अधूरे सपनों की तरफ और उनके उस दुख की तरफ जो कभी कहा नहीं गया। का स्वप्न त्यांचे सर्व नजरअंदाज व्हावे आणि अवघे जीवन त्यांचे इतरांसाठी बहाल व्हावे? इच्छा पण तर काही वेगळ्याच असणार त्यांच्या तारुण्यात, उल्लेखही नाही ज्यांचा त्या पुराणात। ये लाइनें वाकई दिल को छू जाती हैं। कवि अफसोस जता रहा है कि कर्ण और राम जैसे किरदारों के जो पर्सनल सपने थे उन्हें ग्रेटर गुड या समाज की भलाई के नाम पर बस नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम हो गई। जरा सोचिए, उनकी जवानी में उनकी खुद की भी तो कुछ इच्छाएं रही होंगी ना, लेकिन उनका तो कहीं जिक्र तक नहीं मिलता हमारे पुराणों में। तो अब हम इस कविता की व्याख्या के आखिरी पड़ाव पर हैं, और कविता का जो आखिरी हिस्सा है वो इस बात पर रोशनी डालता है कि आइडियल होना, आदर्श बनना और उस पर हमेशा टिके रहना असल में कितना मुश्किल है। दानवीर वा पुरुषोत्तम शेवटी इतके सोपे तर नाही ना आणणे आपल्या आचरणात। और पता है, यही इस कविता का सबसे बड़ा और आखिरी मैसेज है कि दानवीर या पुरुषोत्तम जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां पाना और फिर उनके हिसाब से जीना असल जिंदगी में ये बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि कहें तो लगभग नामुमकिन।
तो चलिए जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। इस पूरी कविता को सुनने और समझने के बाद क्या लगता है, क्या ये जो आदर्श हैं, ये जो आइडियल्स हैं, ये कभी कभी हमारे लिए एक बोझ बन सकते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर।